नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार 2025 के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी देने की घोषणा की, जिससे बेरोजगारी दर में सुधार की उम्मीद है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंगा ग्लोबल वाटर समिट शुरू हुआ, जिसमें 20 देशों के विशेषज्ञ जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के नए उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में ई-शासन सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला हुआ है, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी घर के पास मिलेगी। प्रयागराज में भव्य रामायण सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के कलाकार भगवान राम की गाथा को नृत्य, संगीत और नाट्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वाराणसी में केंद्रीय औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का कार्य पूरा, जिससे क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार अवसर मिलेंगे। गोरखपुर एम्स में नई कैंसर चिकित्सा इकाई का उद्घाटन हुआ। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूर्वांचल के मरीजों को अब उच्च स्तरीय इलाज मिलेगा। यूपी पुलिस ने सुरक्षित महिला अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य छात्राओं और कार्यरत महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग बढ़ाना है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवाद में किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई कृषक सम्मान पेंशन योजना लागू की, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। नोएडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के लिए 3 बड़ी ऑटो कंपनियों के बीच समझौता हुआ, जिससे यूपी देश का नया ईवी केंद्र बन सकता है। अयोध्या में दीपावली से पहले रामलला के नए सिंहासन का निर्माण पूरा हुआ, जिसे चांदी और सोने से सजाया गया है। श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेरठ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुख्य सड़कों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ा सुधार दिख रहा है। उन्नाव जिले में शुरू हुए हर घर पाइप जल योजना के तहत हजारों गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुचारू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित युवा विज्ञान नवोन्मेष मेले में छात्रों ने सौर ऊर्जा और जल पुनर्चक्रण पर आधारित 200 से अधिक कार्यशील प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। बलिया में किसानों ने धान मूल्य समर्थन अभियान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार ने आश्वासन दिया कि मंडियों में सीधे खरीद केंद्र अगले हफ्ते से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई किसान पेंशन योजना लागू की है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को प्रति माह 5,000 रुपये की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 10,000 ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण देने की नई स्वावलंबन मिशन योजना शुरू की। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। अब हर श्रद्धालु को बायोमेट्रिक एंट्री और फेस रिकॉग्निशन प्रणाली से गुजरना होगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इस बार 1,100 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 2026 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट और इंटरनेट सुविधा दी जाएगी, ताकि डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। नोएडा में अगले महीने से मेट्रो ब्लू लाइन का विस्तार ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक शुरू होगा, जिससे लाखों यात्रियों को सुविधा और यातायात में राहत मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा तट पर नमामि गंगे 2.0 योजना की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे प्रदूषण में 40% तक कमी लाने का लक्ष्य है। यूपी सरकार ने बुजुर्गों और विधवाओं के लिए संजीवनी सहायता योजना के तहत अब सीधा स्वास्थ्य बीमा कवरेज 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए महिलाएं आपात स्थिति में 5 सेकंड में पुलिस से लाइव लोकेशन के साथ जुड़ सकती हैं। गोरखपुर में एम्स की नई सुपर स्पेशलिटी विंग का उद्घाटन हुआ, जिसमें कैंसर, न्यूरोलॉजी और कार्डियक सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधाएं अगले महीने से आम जनता के लिए खुलेंगी। प्रयागराज कुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घाटों पर स्मार्ट निगरानी प्रणाली और एआई आधारित भीड़ प्रबंधन तकनीक लगाई जाएगी। मेरठ में नई औद्योगिक नीति के तहत 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, जिससे करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आगरा में यमुना के किनारे बने नए हेरिटेज वॉक ट्रैक का उद्घाटन हुआ, जहां सैलानी ताजमहल और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को नजदीक से देख पाएंगे।
यूपी पुलिस ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर साइबर विजिलेंस सेल का गठन किया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। किसानों के समर्थन में राज्य भर में मंडियों का आधुनिकीकरण शुरू। अब सभी मंडियों में डिजिटल तौल, क्यूआर भुगतान और फसल मूल्य जानकारी रियल टाइम डिस्प्ले पर उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब हर योग्य किसान को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राम विकास मिशन 2025 का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 75 जिलों में 500 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, ताकि हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कानपुर नगर निगम ने शहर की सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। अक्टूबर के अंत तक शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अब हर परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, ताकि अभ्यर्थी खुद जांच कर सकें। वाराणसी में नवरात्रि के आखिरी दिन गंगा आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा घाटों पर करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक पहुंचे। पूरा घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। ललितपुर में सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 70% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण और फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड किया गया है। अब कैंसर, हृदय और न्यूरो से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं पर संभव होगा। आगरा में दिवाली मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में इस बार हस्तशिल्प, झूले, रोशनी और पारंपरिक व्यंजन लोगों को आकर्षित करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेरठ में शिक्षा विभाग ने 100 नई स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की है। अब छात्र डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। बरेली में महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति स्क्वाड नाम की विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। ये टीम अब हर बाजार, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेगी। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने एआई आधारित कैमरे लगाए हैं। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान तुरंत एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। फैजाबाद में 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर अयोध्या काल से जुड़ा है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। गाजियाबाद में स्वच्छता अभियान को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। शहर के 5 लाख से ज्यादा नागरिकों ने एक साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और शहर को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया। लखनऊ मेट्रो के नए रूट का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब चारबाग से अमौसी एयरपोर्ट तक की दूरी केवल 12 मिनट में तय की जा सकेगी। ये रूट नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2025 से 55% के बजाय 58% तक का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।